नमस्कार, जय माता की। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त नेहा। शारदीय नवरात्रे बस आने ही वाले हैं और हमें अपनी पूरी तैयारी कर लेनी है। कुछ लोग जो व्रत रखते हैं 9 दिन के, तो वो पूरी मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ ये व्रत करते हैं और उनका ऐसा मानना है कि माँ हमेशा उनके साथ रहती है और सभी के साथ। माँ तो शब्द एक ऐसा है जो अपने आप में संपूर्ण है। माँ हमेशा सबके साथ रहती है। जो लोग उपवास रखते हैं, उपवास का मतलब होता है उप समीपे वासः, यानी मन हमारा हमेशा माँ के चरणों में लगा रहे। स्वच्छ तन और स्वस्थ मन में हमेशा प्रभु वास करते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम पूजा सामग्री देख लेते हैं किन किन चीज़ों की हमें कलश स्थापना में ज़रूरत पड़ेगी। हमें चाहिए कपूर और इत्र, जौ, चावल, रोली और सिंदूर, इलायची, लौंग, गंगाजल, धूपबत्ती, बिना लगे हुए पान, और ये है श्रृंगार का सामान। माँ का श्रृंगार का सामान है ये चाहिए। आम के पत्ते चाहिए, एक कलश चाहिए जिसमें हम जल भर के रखेंगे नारियल को, एक नारियल चाहिए और माला चाहिए हमें, और माँ की चूनर चाहिए हमें, माँ की फ़ोटो तो चाहिए ही चाहिए, और दुर्गा सप्तशती माँ की पुस्तक। सबसे पहले हम गणपति जी का आह्वान करेंगे। चावल की ढेरी लगाएंगे यहाँ, उसके ऊपर थोड़े से फूल और गणपति जी का ध्यान करते हुए गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमः। और उनको वस्त्र अर्पित करेंगे। अगर हमारे पास वस्त्र नहीं होता है तो हम मौली का भी वस्त्र उनको अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से गणपति जी के आह्वान के बाद हम कलश स्थापना करेंगे। इस तरह से चावल को बीच में रखते हुए और बीच से 8 अष्टदल बनाएंगे, बीच से 8 कोने बनाएंगे और कलश को इसके ऊपर स्थापित करेंगे। इस तरह से कलश हमेशा बाईं ओर, फोटो के, माँ की तस्वीर के बाईं ओर रखें। अब हम इसमें एक सुपारी, एक सिक्का और कुछ चावल और गंगाजल कलश में डालेंगे और आम के पत्ते अब लगाएंगे और फिर हम कलश को उस पर, कलश पे मौली बांधेंगे। ये मैंने मौली बांध दी और अब हम इसके ऊपर कलश पे स्थापित करेंगे। इस तरह से अब कलश पर हम स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। कहते हैं अष्टदल और कलश ये दोनों ही माँ के 9 रूप के प्रतीक होते हैं। और अब हम माँ की तस्वीर को चूनर पहनाते हुए यहाँ पर स्थापित करें। अब माँ को भी तिलक करेंगे। और अपने आप को भी तिलक लगा लेंगे। श्रृंगार का सामान माँ को भेंट करें। लौंग, इलायची माँ को मुखवास, माँ के समीप ही रखें। एक चुनर हम कलश को भी पहनाएंगे।
इस तरह से। और अब हम माला माँ को अर्पित करेंगे। माँ को कभी भी आप ध्यान रखें कि तुलसी पत्र ना चढ़ाएं। माँ की पूजा में कभी भी तुलसी पत्र का इस्तेमाल ना करें, इस बात का आप ध्यान रखें। माँ को माँ की पूजा में कभी दूर्वा भी नहीं चढ़ाते हैं, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। जब भी आप अखंड दिया जलाएं तो ध्यान रहे कि घर को खाली ना छोड़े। कलश स्थापना के बाद अब हम इसमें जौ डालेंगे। इस तरह से हम जौ डालेंगे और इसमें रोज हम स्वच्छ पानी, स्वच्छ जल सुबह में पूजा के टाइम पे देंगे। और इस तरह से हम इसमें भी थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और ये हम माँ के राइट साइड में रखेंगे। इस तरह से यहाँ हम रखेंगे। और फिर हम इसके ऊपर भी स्वस्तिक का चिन्ह बनाएंगे। इस तरह से कुछ अक्षर, कुछ फूलों से माँ के दिए के साथ कपूर धूप में रख के कपूर भी जलाएं। जब भी आप, जो लोग माँ की आराधना और माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वो इस तरह से माँ के समीप ही दुर्गा सप्तशती उनकी जो पुस्तक है, इस तरह से लाल कपड़े में लपेट करके माँ के पास ही रखें। नवरात्रों के दिनों में माँ की दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत ही शुभ माना गया है। आप इसमें रोज एक अध्याय भी पढ़ सकते हैं। रोज का एक अध्याय पढ़ें और फिर लास्ट में समापन करें, और या फिर रोज पूरा सप्तशती पढ़ें। और अगर ये भी नहीं बन पड़े तो आप सप्तश्लोकी और जो सतनामष्टकम स्तोत्र है, ये पढ़ के आप माँ की आरती कर सकते हैं। और भी कुछ नहीं है, हो सकता है या टाइम नहीं है तो आप रोज दुर्गा चालीसा और सुबह शाम आप माँ की आराधना जरूर करें, आरती जरूर करें। आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। नवरात्रि के दिनों में बाल कटवाना, दाढ़ी बनाना, नाखून काटना, ये सब निषेध माना गया है, तो इस बात का ध्यान रखें। हो सके तो ये काम ना करें। जो लोग व्रत कर रहे हैं, वो विष्णु पुराण के अनुसार कहा गया है कि इसमें अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए, और अगर करना भी पड़े तो अल्पाहार करके आप माँ की सेवा जरूर करें। ये 9 दिन इतने अच्छे, इतने शुभ होते हैं कि आप इसमें आराम से माँ को मना सकते हैं। माँ आपसे जरूर प्रसन्न होगी। तो अब हम थोड़ा सा माँ के श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। तो जो ये स्टार्टिंग में, शुरुआत में सप्तश्लोकी है, तो इसका हम उच्चारण करते हैं। ईश्वर वाचे देवी तुम भक्ति सुलभे सर्व कार्य विदायिनी कलो हि कार्य सिद्धोपाय ब्रूहि यत्नतः दिव्यो वाचे शुदेव प्रक्ष्यामि कलो सर्वेष्ट साधनं मया ततः स्वयं वास्तुते प्रकाश्यते। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रमन्तस्य नारायण ऋषि अनुष्ठप्शन श्री माँ काली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थ सप्तश्लोकी दुर्गा पाठी विनोद। ओम ज्ञानीनां पीचेतांसि भगवती सा बलादाकर्ष्य महाय मामया पृच्छति दुर्गे स्मृता तिम तिम शेषंतो तुस्ते स्मृता तुस्मे। इन नवरात्रों में माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। और वो माँ के 9 रूप कौन से हैं?
प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति सप्तम कालरात्रिति माँ गौरीति चास्ति नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणे महात्मा। इस तरह से माँ के 9 रूपों की आराधना की जाती है। माँ की आरती करते वक्त कपूर भी जरूर जलाएं। एक छोटे से दिए में आप कपूर भी जलाएं और जय अम्बे गौरी मैया जय आनंद करणी तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा सुरभि ओम जय अम्बे गौरी। कुछ लोग नवरात्रि नवमी के दिन, नवरात्रों की नवमी के दिन कुछ लोग हवन भी करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक अनुष्ठान होता है कि कंजके करने के बाद या कंजके करने से पहले कैसे भी आपको अगर टाइम मिले तो आप घर में ही एक 108 गायत्री मंत्र की आहुति के साथ आप हवन कर सकते हैं। घर के 4 लोग भी बैठ के अगर इस तरह से हवन करें तो घर की शुद्धि, वातावरण बहुत ही पवित्र हो जाएगी, सकारात्मकता आ जाएगी आपके घर में। और इस तरह से अपना व्रत को, नवरात्रि के व्रतों को पूरा करें। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।